नमस्कार दोस्तों, आज 8 तारीख है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। तमाम तरह के आकलन लगाए जा रहे थे। सट्टा बाजार अपनी अलग कहानी कह रहा था, एग्जिट पोल अलग कहानी सुना रहे थे। आम जनता का, वोट देने वालों का, हमारे जैसे लोगों का एक अलग से आकलन चल रहा था। लेकिन तमाम तरह के आकलनों को फेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। या यूं कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हमें सीएम पद को संभालते हुए दिखेंगे। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ही बनेंगे या कोई और भी व्यक्ति बनेगा, इस पर संशय थोड़ा सा बरकरार है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे और वहां पर तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी विधानसभा से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हार जीत का अंतर कितना रहा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर अभी के ताजा आकलन की बात करें तो फिलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है और 3 सीटें अदर को जा रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम सीट वाइज ही बात कर लेते हैं कि कौन सी विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है या हार रहा है। आदमपुर से शुरुआत करते हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। हालांकि उनका जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 1613 का मार्जिन फिलहाल आदमपुर से भव्य बिश्नोई का बना हुआ है। अगर बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज जो अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे थे वो भी फिलहाल आगे चल रहे हैं। चित्रा सरवारा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी वो पीछे हैं। अनिल विज 7200 वोटों से आगे हैं, यानी कह सकते हैं कि कंफर्टेबल जीत हासिल कर सकते हैं अनिल विज। हालांकि आखिरी दौर की वोटिंग अभी चल रही है। इसके बाद बात करते हैं अंबाला सिटी की, तो अंबाला सिटी से चित्रा सरवारा के जो पिता है निर्मल सिंह, वो चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। असीम गोयल को हरा करके 11,000 वोटों से लगभग निर्मल सिंह चुनाव मैदान में आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं असंध की, तो असंध से योगेंद्र सिंह राणा चुनाव मैदान में उतरे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वो जीतते हुए दिख रहे हैं। शमशेर सिंह जो गोगी, जिसको कुमारी शैलजा ने टिकट दिलाई थी, वो चुनाव हार रहे हैं। हालांकि जो अंतर है वो सिर्फ 2897 वोट का है फिलहाल। इसके बाद बात करते हैं अटेली सीट की। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव मैदान में उतरी थी और वो चुनाव में अभी आगे आ गई है। हालांकि कई दौर की वोटिंग तक आरती पीछे चल रही थी, लगभग 2-2.5 हजार का वोट का डिफरेंस था। लेकिन जो करंट वोटिंग का जो राउंड है, 15वां राउंड चल रहा है, 18 राउंड की वोटिंग हुई है यहाँ पर। तो अभी आरती लगभग 1150 वोटों से आगे चल रही है। बाडडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे उमेद पातुवास और कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे थे सोमवीर सिंह, जो कि बंसीलाल के दामाद हैं। तो उमेद पातुवास यहाँ पर चुनाव मैदान में जीतते हुए हमें दिख रहे हैं। जीत हार का डिफरेंस लगभग 6500 वोट का बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बड़खल की, तो बड़खल से धनेश अदलखा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो विजय प्रताप सिंह कांग्रेस को हराते हुए दिख रहे हैं 6181 वोटों के अंतर से। इसके बाद बात करते हैं कुलदीप वत्स की, जो कि बादली से मौजूदा विधायक थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ थे और कुलदीप वत्स एक बार फिर से चुनाव में जीतते हुए दिख रहे हैं। हार जीत का जो अंतर है वो यहाँ पर है लगभग 16,000 वोटों का, 16,500 का। राव नरबीर सिंह जो बादशाहपुर से चुनाव मैदान में उतरे थे, डायरेक्ट वो अमित शाह से टिकट लेकर के आए थे और वैसा ही चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। लगभग 50,000 वोटों से राव नरबीर सिंह चुनाव मैदान में जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बहादुरगढ़ सीट की। बहादुरगढ़ से राजेश जून इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पिछली बार कांग्रेस से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को हराते हुए राजेश जून यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। जीत हार का अंतर रहा है 41,600 वोटों का। दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर रहे यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद शर्मा जीत गए हैं। सामने थे शारदा राठौड़ इंडिपेंडेंट और 17,700 वोट का डिफरेंस रहा, जो अभी जो काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग
लगभग 17,500 वोट से मूलचंद शर्मा चुनाव में कंफर्टेबल जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बरवाला की। तो बरवाला से रणबीर गंगवा चुनाव जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रामनिवास घोरेला को उन्होंने चुनाव में हराया है। 26,900 वोटों का अंतर रहा। अगर बात करें बावल की, तो बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। सामने थे डॉक्टर ML रंगा कांग्रेस की तरफ से। 23,129 वोट का डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं अगर भवानीखेड़ा की, तो भवानीखेड़ा विधानसभा से कपूर सिंह को चुनाव मैदान में उतरा था। विशंबर मालवीय जो पिछली भाजपा सरकार में विधायक और मंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई थी और कपूर सिंह को टिकट दी गई थी और इस फेरबदल का भाजपा को फायदा भी मिला है और भाजपा यहाँ पर चुनाव मैदान में जीत हासिल करते हुए दिख रही है। सामने प्रदीप नरवाल डायरेक्ट प्रियंका गांधी राहुल गांधी से टिकट लेकर के आए थे, लेकिन वो हार गए हैं। जीत हार का डिफरेंस है 20,800 वोटों का। इसके बाद बात करते हैं बेरी की। तो बेरी से रघुवीर सिंह कादियान जो हुड्डा गुट के करीबी हैं, हुड्डा डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नजदीकी है, वो चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। सामने थे संजय कुमार भाजपा की तरफ से। 34,900 वोटों से रघुवीर सिंह कादियान जीते हैं। इसके बाद अगर बात करें भिवानी सीट की, तो भिवानी से घनश्याम सराफ लगातार चौथी बार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दी थी CPI को और उनकी तरफ से उम्मीदवार थे कामरेड ओम प्रकाश, लेकिन चुनाव में जीत हासिल हुई घनश्याम सराफ की 32,700 वोटों के साथ। इसके बाद बात करें अगर डबवाली की, तो डबवाली में अभी भी चुनाव फंसा हुआ है। आदित्य देवीलाल जो कि भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल हुए थे और अमित सिंह जो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे थे, उनके बीच यहाँ मुकाबला है। दिग्विजय चौटाला मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। आदित्य देवीलाल फिलहाल 610 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें दादरी की, तो सुनील सतपाल सांगवान, पिछली बार सतपाल सांगवान चुनाव जीते थे इंडिपेंडेंट। अब की बार उनके बेटे जो अपनी नौकरी छोड़कर जेलर हुआ करते थे राम रहीम वाली जेल में, वहां अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरे हैं और डॉक्टर मनीषा सांगवान कांग्रेस के जो कैंडिडेट थी उनको हराते हुए दिख रहे हैं। जीत हार का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं है। 3100 वोटों से फिलहाल सुनील सांगवान आगे चल रहे हैं। हालांकि कुछ राउंड की वोटिंग अभी बची हुई है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ फेरबदल हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर बात करें एलनाबाद की, तो एलनाबाद में उलटफेर हो गया है। अभय सिंह चौटाला इनेलो के जो सुप्रीमो है आज की तारीख में, वो चुनाव हार गए हैं और उन्हें हराया है भरत सिंह बेनीवाल ने, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 15,000 वोटों का लगभग डिफरेंस रहा है और ये एक बड़ा उलटफेर है इनेलो के लिए और अभय चौटाला के लिए। इसके बाद अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद से विपुल गोयल चुनाव जीत गए हैं। सामने थे लखन कुमार सिंगला कांग्रेस के। विपुल गोयल एक अच्छी खासी जीत हासिल कर रहे हैं लगभग 48,000 वोटों के साथ। बात करते हैं फरीदाबाद NIT की, तो फरीदाबाद से सतीश कुमार पागना, ये भी भाजपा के। सामने थे नीरज शर्मा और चुनाव मैदान में जीत हासिल हुई है भाजपा को। 31,000 वोटों का अंतर है यहाँ पर। फतेहाबाद से अगर बात करें, तो बलवान सिंह दौलतपुरिया, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इन्होंने दूड़ाराम जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको हराया है। जीत हार का मार्जिन है सिर्फ 2200 का। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होने की संभावना है क्योंकि अभी भी वोटिंग यहाँ पर चल रही है। इसके बाद अगर फिरोजपुर छिरका की बात करें, तो मोहम्मद खान यहाँ से चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस के सिंबल पर। भाजपा से नसीम अहमद को टिकट मिली थी। मोहम्मद खान की जीत बहुत ही बड़ी है। 98,000 वोटों से मोहम्मद खान यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, यानी एक तरफा ही माहौल था बिल्कुल। गन्नौर से देवेंद्र कादियान भाजपा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, वो जीत रहे हैं। सामने कुलदीप शर्मा कांग्रेस के। 35,000 वोटों से देवेंद्र कादियान ने जीत हासिल करी है लगभग। अगर बात करें गढ़ी सांपला किलोई से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से मंजू हुड्डा चुनाव लड़ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 71,400 वोटों से इसमें चुनाव में जीतते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो चाहते थे कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत उनकी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मोहम्मद खान उनसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। गढ़ी सांपला के बाद बात करते हैं घरौंदा की। घरौंदा से हरविंदर सिंह कल्याण भाजपा के। सामने थे वरिंदर सिंह राठौड़ और 4,500 वोटों से भाजपा जीत हासिल करने में कामयाब हो गई है।
अरविंद कुमार शर्मा पुराने कांग्रेसी थे, गोहाना से चुनाव लड़ रहे थे भाजपा की तरफ से, जीत गए हैं। जगमीर मलिक को 10,300 वोटों से हराया है इन्होंने। गोला से बात करें तो देवेंद्र हंस कांग्रेस के जीतने में कामयाब हुए हैं। सामने कुलदीप सिंह कुलवंत राम बाजीगर थे। 22,800 वोटों का मार्जिन रहा जीत हार का। गुड़गांव विधानसभा मुकेश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मुकेश पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी खासी बड़ी विधानसभा है गुड़गांव की, और यहाँ से वो जीत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। नवीन गोयल जो पिछली बार भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे टिकट कटने के बाद, उनको हराया है। जीत हार का जो अंतर रहा है वो रहा है 68,000 वोटों का। तो बड़ी जीत हासिल की है मुकेश शर्मा ने। इसके बाद बात करते हैं हाँसी की। तो हाँसी से विनोद भ्याना भाजपा के, सामने थे राहुल मक्कड़। तो जीत का अंतर रहा 21,400 का। हथीन से मोहम्मद इजराइल कांग्रेस के और मनोज कुमार भाजपा के, 32,000 वोटों से कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब रही है। हिसार से इंडिपेंडेंट लड़ रही सावित्री जिंदल चुनाव जीतने में कामयाब हो गई हैं। सामने थे उनके रामनिवास रारा कांग्रेस की तरफ से, 18,900 वोटों से वो चुनाव जीती है सावित्री जिंदल। इसके बाद बात करें होडल की। तो होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि भाजपा के हरिंदर सिंह ने उन्हें हराने में सफलता हासिल कर ली है। लगभग 2600 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीत हार का अंतर कुछ अलग रह सकता है क्योंकि अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है इस सीट के ऊपर। इसके बाद अगर इंदरी की बात करें तो राम कुमार कश्यप भाजपा के राकेश कंबोज को हराने में कामयाब हो चुके हैं। लगभग 7300 वोटों का अंतर फिलहाल चल रहा है। इसराना से कृष्ण पाल पवार भाजपा के और बलबीर सिंह वाल्मीकि कांग्रेस के, 13,895 वोटों का अंतर फिलहाल है और भाजपा लीड बनाए हुए इस सीट के ऊपर भी। जगाधरी से अकरम खान कांग्रेस के कंवरपाल को हराने में कामयाब हो गए हैं 7500 वोटों से। मार्जिन बहुत ही कम है। जज्जा से गीता भुक्कल एक समय शिक्षा मंत्री रही थी कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा की सरकार में। सामने थे कप्तान बिरथाना और गीता भुक्कल 5900 वोटों से आगे चल रही है। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है इस सीट के ऊपर भी। जींद से डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। सामने थे कांग्रेस के महावीर गुप्ता। किशन लाल मिड्ढा 15,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दी थी। सामने भाजपा की तरफ से थे कैप्टन योगेश कुमार और 6,000 वोटों से विनेश कुमार इसमें चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। रिंग में ना सही लेकिन चुनाव के अखाड़े में विनेश ने सफलता हासिल कर ली है। जीत का स्वाद उन्होंने चख लिया है। इसके बाद अगर बात करें कैथल की, तो कैथल से आदित्य सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। पहला चुनाव था, वो जीत हासिल करने में कामयाब हुए। लीलाराम को इन्होंने 8100 वोटों से हराया है। कलानो से शकुंतला खटक एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरी थी। सामने थी रेणु डाबला भाजपा की तरफ से, 12,200 वोटों से शकुंतला खटक चुनाव जीत गई है। इसके बाद बात करते हैं अगर कालांवाली की, तो कालांवाली से शीशपाल केहरवाला कांग्रेस के और राजेंद्र सिंह देशुजोधा भाजपा के, और कांग्रेस 22,900 वोटों से, लगभग 23,000 वोटों से ये सीट जीतने में कामयाब रही है। इसके बाद अगर बात करें कलायत की, तो विकास सहारण जेपी जयप्रकाश हिसार से जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके बेटे हैं, ये चुनाव जीत गए हैं। कमलेश ढांडा को इन्होंने हराया है 12,500 वोटों से। कालका से शक्ति रानी शर्मा भाजपा की चुनाव जीत गई है। इन्होंने प्रदीप चौधरी को हरा दिया है। लगभग 10,500 वोटों का अंतर रहा। करनाल से जगमोहन आनंद जो कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, खट्टर ने उन्हें टिकट दी थी। जो वहाँ के जो चेयरपर्सन थी जो सिटी की, उनको हराया है। वो भी टिकट मांग रही थी वहां से, माफ कीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से सुमिता विर्क यहाँ से चुनाव मैदान में थे। जीत हार का अंतर रहा 33,600 वोटों का। इसके बाद अगर खरखोदा की बात करें तो पवन खरखोदा जीत गए हैं भाजपा के। जयवीर सिंह को हराया 5600 वोटों से। कोसली की बात करें तो अनिल यादव भाजपा के और जगदीश यादव कांग्रेस के, इनके बीच में मुकाबला था। 12,700 वोटों का अंतर फिलहाल चल रहा है। 5 राउंड की वोटिंग फिलहाल यहाँ पर बची हुई है, तो जीत हार का जो अंतर है वो बदल सकता है। कुछ उलटफेर होने की संभावना अब कम ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं लाडवा की, तो लाडवा से सीएम फेस के जो भाजपा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, वो चुनाव में उतरे थे।
पहली बार इस सीट पर चुनाव के लिए आए थे। मेवा सिंह कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, उनको हरा दिया है नायब सिंह सैनी ने। जीत हार का अंतर 16,000 ही है हालांकि, लेकिन जीत गए हैं, बड़ी बात यही है। लोहारू से राजवीर फरटिया कांग्रेस के और जेपी दलाल भाजपा के वित्त मंत्री, इनके बीच में चुनाव फंसा हुआ है। अभी राजवीर फरटिया 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक राउंड की वोटिंग अभी भी बची है, तो यहाँ पर इस सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। या तो राजवीर फरटिया या जेपी दलाल कौन जीतेगा, अभी कुछ स्पष्ट तौर पर कह नहीं सकते, क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम है। सिर्फ 1397 वोट का मार्जिन यहाँ पर बचा हुआ है। महेंद्रगढ़ से बड़ा उलटफेर हो गया है। कंवर सिंह जिनको टिकट दी गई थी रामविलास शर्मा की टिकट काट करके, उन्होंने चुनाव मैदान में उनके सामने थे रावदान सिंह, हुड्डा गुट के बड़े नेता थे, और 2500 वोटों से फिलहाल कंवर सिंह आगे चल रहे हैं। ये रावदान सिंह के लिए और हुड्डा खेमे के लिए एक बड़ा झटका है। एक सेफ सीट मान करके चल रहे थे इसको, महेंद्रगढ़ वाली सीट को। हालांकि एक राउंड की वोटिंग बची है, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। महम की बात करें तो बलराम दांगी कांग्रेस के, और सामने थे बलराज कुंडू, अपनी पार्टी बना रखी है हरियाणा जनसेवक पार्टी, और कांग्रेस यहाँ से जीत गई है लगभग 18,000 वोटों से। इसके बाद बात करते हैं मुलाना की, तो मुलाना से कांग्रेस की पूजा ने चुनाव मैदान में जीत हासिल की है। संतोष चौहान सरवान जो बीजेपी के कैंडिडेट थे 12,800 वोटों से हराने में कामयाब रही हैं यहाँ पर। अगर बात करें नलवा से तो रणधीर पन्निहार भाजपा के, और सामने थे अनिल मान कांग्रेस के। 11,600 वोटों से भाजपा यहाँ पर भी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई है। इसके बाद अगर बात करें नांगल चौधरी की, तो मंजू चौधरी कांग्रेस की, और सामने बीजेपी के जो मंत्री भी थे डॉक्टर अभय सिंह यादव, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उलटफेर इस सीट पर भी हो गया है। अभय सिंह चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। अभय यादव 6700 वोटों का अंतर है, एक राउंड की वोटिंग बची है। इस अंतर को कम कर पाएंगे या जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे, संभावना कम लग रही है फिलहाल। अगर बात करें नारायणगढ़ की, तो शैली चौधरी कांग्रेस की और डॉक्टर पवन सैनी भाजपा के यहाँ पर चुनाव में उतरे थे। 15,000 वोटों से शैली चौधरी चुनाव जीत गई है, यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। नारनौल की बात करें तो ओम प्रकाश यादव भाजपा के, और सामने थे राव नरेंद्र सिंह। 17,171 वोटों का अंतर है, और भाजपा यहाँ पर इजीली एक जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर बात करें नानौद की, तो यहाँ पर उलटफेर हो गया है कह सकते हैं। जस्सी पेटवाड़ जो कि हुड्डा गुट के करीबी थे, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी थे, अजय चौधरी को की टिकट काटी गई थी जो कि शैलजा गुट में आते थे, और सामने चुनाव में उनके थे कैप्टन अभिमन्यु पूर्व के वित्त मंत्री। जस्सी पेटवाड़ जीत हासिल करने में लगभग कामयाब हो चुके हैं 12,500 वोटों से। इसके बाद बात करते हैं नरवाना की, तो नरवाना से कृष्ण कुमार बीजेपी की और सतबीर दावलान जो कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे थे। 11,400 वोटों से बीजेपी सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। बात करें नीलोखेड़ी की, तो नीलोखेड़ी से भगवान दास बीजेपी और धर्मपाल कांग्रेस। 18,800 वोटों से भाजपा जीत रही है यहाँ पर भी। इसके अलावा जो बात करते हैं हम नूह सीट की, तो नूह से आफ्ताब अहमद ताहिर हुसैन को हराने में कामयाब हो गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के सिंबल पर थे और 46,900 वोटों से जीत रहे हैं। गौरव गौतम पलवल से चुनाव मैदान में उतरे थे भारतीय जनता पार्टी के। पहला चुनाव था और पहले चुनाव में ही करिश्मा करने में कामयाब हो गए हैं, जीत गए हैं। सामने थे करण सिंह दलाल इंडियन नेशनल लोकदल के। 33,600 वोटों से गौरव गौतम जीत गए हैं। करण सिंह दलाल हुड्डा के समधी हैं और यहाँ पर उनको हरा करके उलटफेर कर दिया है गौरव गौतम ने। पंचकुला से चंद्र मोहन जो कि कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, भजनलाल के बड़े बेटे हैं और शैलजा गुट के करीबी हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुड्डा सरकार में, ये जीत गए हैं चुनाव को। ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर थे भाजपा के, उन्हें 1976 वोटों से हरा दिया है। हालांकि अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जीत हार का अंतर कुछ अलग हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें पानीपत सिटी की, तो प्रमोद कुमार विज भाजपा के और वरिंदर कुमार शाह कांग्रेस के चुनाव में उतरे थे। 35,000 वोटों से प्रमोद विज चुनाव जीत रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जो वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने सचिन कुंडू को एक बार फिर से चुनाव में हरा दिया है। 50,000 वोटों का मार्जिन है, यानी एक बड़ी जीत हासिल की है महिपाल ढांडा ने। ये उनकी तीसरी जीत है विधानसभा में।
पटौदी से बिमला चौधरी भाजपा की, बल चौधरी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थी उन्हें 46,000 वोटों से हराने में कामयाब हो गई हैं। पेहोवा से मनदीप चाटा कांग्रेस के जीत गए हैं। जय भगवान शर्मा को भाजपा के जो प्रत्याशी थे 6,500 वोटों से हराने में कामयाब रहे हैं। पृथला जो विधानसभा है यहाँ से रघुवीर तेवतिया कांग्रेस के जीत रहे हैं। टेकचंद शर्मा को हराया है 20,000 वोटों के अंतर से। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस के और सामने थे रईसा खान इंडिपेंडेंट। 31,000 वोटों से कांग्रेस ये सीट भी जीत रही है। पुंडरी से सतबीर जाम्बा भाजपा की जीत रहे हैं। सामने भी सतबीर भाना थे इंडिपेंडेंट। 2100 वोटों का अंतर रहा हालांकि। इसके बाद बात करते हैं रादौर सीट की, तो श्याम सिंह राणा भाजपा के डॉक्टर बिशन लाल सैनी को हराने में कामयाब रहे हैं 13,000 वोटों के अंतर से। बात करें राय विधानसभा की, तो राय से कृष्णा गहलावत बीजेपी और जय भगवान अंतिल कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे थे। 4600 वोटों से बीजेपी ये सीट भी जीत रही है। इसके बाद रानिया से बात करें तो रानिया भी एक रोचक सीट थी और यहाँ से अर्जुन चौटाला चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर रहे सर्वमित्र कंबोज जो कि एक पत्रकार होते थे और इस बार कांग्रेस के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरे थे। तो यहाँ से अर्जुन चौटाला जीत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। लगभग 4,000 वोटों के अंतर से अपने दादा को उन्होंने चुनाव मैदान में हरा दिया है, रणजीत चौटाला को। अब बात करते हैं रतिया सीट की, तो रतिया से जर्नैल सिंह कांग्रेस और सुनीता दुग्गल के बीच में मुकाबला था। कांग्रेस 21,400 वोटों से जीत गए हैं। ये मनोहर लाल खट्टर के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सुनीता दुग्गल उनकी करीबी मानी जाती हैं और सुनीता दुग्गल चुनाव हार रही हैं। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव जीत रहे हैं भाजपा के। चिरंजीवी राव जो अपने आप को डिप्टी सीएम का दावेदार बता रहे थे, 23,000 वोटों से चिरंजीवी राव चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रोहतक की, और रोहतक से मनीष ग्रोवर जो चुनाव मैदान में आने से हिचकिचा रहे थे। एक समय घोषणा कर दी थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दी और भारत भूषण बत्रा को वो हराने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। हालांकि 880 वोटों का ही अंतर है और अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इस सीट पर उलटफेर होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। बात करें साधौरा की, तो रेणु बाला कांग्रेस की और बलवंत सिंह भाजपा के यहाँ पर चुनाव में उतरे थे। 1450 वोटों से कांग्रेस इस सीट पर लीड बनाए हुए है। सफीदों से रामकुमार गौतम जो पिछली बार जेजेपी में के सिंबल से चुनाव लड़े थे, कैप्टन अभिमन्यु को हराया था। इस बार सफीदों से चुनाव लड़े थे भाजपा के सिंबल पे। सामने सुभाष गंगोली थे और 4,000 वोटों से रामकुमार गौतम जीत गए हैं एक बार फिर से। ये उनका कह सकते हैं कि आखिरी चुनाव था। समालखा से मनमोहन भडाना भाजपा के जीत रहे हैं। धर्म सिंह छोकर को हरा दिया है 19,300 वोटों से। रामकरण चुनाव जीत रहे हैं शाहबाद से, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सामने थे सुभाष चंद्र बीजेपी के। 6400 वोटों का अंतर यहाँ पर रहा है। इसके बाद जो कुछ सीटें बची हुई हैं वो थी सिरसा की, और सिरसा से गोकुल सेतिया चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। सामने उनके थे गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता, और 7200 वोटों से चुनाव हार गए हैं गोपाल कांडा। भाजपा ने भी उन्हें समर्थन दे दिया था, इनेलो ने भी समर्थन दे रखा था, और इसके बावजूद गोकुल सेतिया जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। चुनाव से ऐन पहले हुड्डा गुट के साथ जाकर के कांग्रेस में शामिल हुए थे गोकुल सेतिया। सोहना से तेजपाल तंवर बीजेपी के जीत रहे हैं। जावेद अहमद को हराया है, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे 9100 वोटों से। सोनीपत से निखिल मदान बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। सामने थे सुरेंद्र पवार और लगभग 29,600 वोटों से निखिल मदान जीत गए हैं चुनाव को। अगर बात करें थानेसर की, तो अशोक कुमार अरोड़ा कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे। सामने थे सुभाष सुधा भाजपा के। 3200 वोटों से अशोक कुमार अरोड़ा चुनाव जीत गए हैं। एक समय इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक कुमार अरोड़ा। तिगांव से राजेश नागर बीजेपी के एक बार फिर से जीत गए हैं। सामने ललित नागर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। 37,000 वोटों का अंतर रहा। ललित नागर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, भाजपा ने जब उनकी टिकट काट दी थी उसके बाद। टोहाना से परमवीर सिंह कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे। सामने देवेंद्र बबली थे। बबली कांग्रेस में भी शामिल होना चाहते थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो वापस भाजपा की तरफ मुंह किया और भाजपा ने उन्हें टिकट दी, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुए बबली। 10,800 वोटों से चुनाव हार गए हैं। तो शाम की सीट इंटरेस्टिंग सीट थी। यहाँ से चुनाव मैदान में भाई बहन की जोड़ी आमने सामने थी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी।
दोनों बंसीलाल के वारिस हैं और विरासत पर कब्जा जमाने की ये जंग यहाँ पर बनी हुई थी कि बंसीलाल की विरासत किसके पास जाएगी। जनता ने फैसला सुना दिया है, श्रुति चौधरी के पास विरासत जाती हुई दिख रही है। अनिरुद्ध चौधरी चुनाव हार गए हैं। जीत हार का अंतर रहा 14,200 वोटों का। उचाना कला से एक और इंटरेस्टिंग सीट है और यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हो गया है। चर्चा चल रही थी कि दुष्यंत चौटाला क्या वापस से जीत हासिल कर पाएंगे। संभावना बहुत कम थी, लेकिन ऐसा मानकर हर कोई चल रहा था कि विजेंद्र सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, लेकिन बड़ा उलटफेर यहाँ पर हो गया है। यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी थे देवेंद्र अत्री, वो जीते हुए दिख रहे हैं। विजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पे चले गए हैं। हालांकि जो जीत हार का अंतर है वो सिर्फ 40 वोटों का बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ उलटफेर होगा, इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक कह नहीं सकते कि उचाना की सीट किसके खाते में जा रही है, भाजपा के पास आ रही है या कांग्रेस के पास जा रही है। आखिरी सीट बचती है यमुनानगर की और यमुनानगर से भी भाजपा चुनाव जीत गई है। सामने थे रमन त्यागी कांग्रेस के, 22,000 वोटों का अंतर था यहाँ पर और भाजपा यहाँ से चुनाव जीतते हुए दिख रही है। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की और पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के का आकलन। फिलहाल जो रिजल्ट आ चुका है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी 50 पर और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। इस जो रिजल्ट अभी तक आ चुका है उसमें 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन अब हम दावे के साथ हम कह सकते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे या कोई और, ये हमें शाम तक पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।